नमस्कार, न्यूज टुडे राष्ट्रीय के प्राइम टाइम बुलेटिन खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से। तो आइए देखते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी समेत 16 लोगों को जारी किया समन। भाजपा ने वायरल क्लिप को बताया फर्जी, दोषियों पर कार्रवाई की कही बात। महबूबा मुफ्ती ने फिर उमर अब्दुल्ला पर लगाया गठबंधन तोड़ने का आरोप। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर लड़ना चाहते थे लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई। उमर अब्दुल्ला ने कहा पीडीपी हो गई है खत्म, लोगों के दिलों में बसती है पीडीपी, अब जनता देगी इसका जवाब। भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। कुपवाड़ा के कई इलाके हुए जलमग्न। ताजा बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग को कुछ दिनों के लिए किया गया बंद। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने की श्री अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण को निःशुल्क करने की मांग। जम्मू कश्मीर पूर्व मुख्यमंत्री सानी ने कहा यात्रियों पर जजिया लगाना बंद करे सरकार। पंजीकरण निःशुल्क करने के लिए उपराज्यपाल को लिखा खून से मांग पत्र। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यानी आईएफएसओ यूनिट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो के प्रसार के संबंध में 16 व्यक्तियों को सीआरपीसी की धारा 51 और 160 के तहत समन जारी किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समन तलब किए गए लोगों में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी समेत तेलंगाना के सत्तारूढ़ कांग्रेस के 6 सदस्य शामिल हैं और उन्हें भी अन्य व्यक्तियों के साथ 1 मई को दिल्ली के द्वारका में इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है और मामले में संबंधित सभी व्यक्तियों को जांच में शामिल होने के साथ सबूत के रूप में प्रासंगिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान करने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि कथित फर्जी वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भाजपा देश में आरक्षण के खिलाफ है। हालांकि भाजपा ने इस वायरल क्लिप को फर्जी बताया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता को इस तरह के फर्जी वीडियो से सतर्क रहने और इसके लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम। लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। पीडीपी प्रमुख और अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट से पीडीपी प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग जिले के गोपालपुरा इलाके में रोड शो किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है और पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों से किए अपने वायदे पूरे नहीं किए और अब वह लोगों को गुमराह करने के लिए सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहते थे, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पीडीपी खत्म हो गई है और आज जनता इसका जवाब देगी कि पीडीपी खत्म हुई है या नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी लोगों के दिलों में बसती है क्योंकि पिछले 3 सालों में पीडीपी ने कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी है वह किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं लड़ी। खासकर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम दोनों मिलकर चलना चाहते थे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा कि पीडीपी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत बुरा लगा। तो लोग दिखाना चाहते हैं कि जो पीडीपी है वो लोगों के दिलों में बसती है। वो लोगों हो सकता है लोग कुछ अरसे के लिए नाराज हो गए हो जरूर, मगर पीडीपी लोगों के दिलों में बसती, क्योंकि पीडीपी ने 3 साल में वो काम किए जो किसी जमात ने 50 साल में नहीं किए। 3 सीटों पे आपका कब्जा होगा, 3 सीटों पे आपकी जीत दर्ज होगी। देखिए ये तो लोग फैसला करेंगे, मैं कौन फैसला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर के मौसम में हुए बदलाव के बाद हुई बारिश और बर्फबारी से कई स्थानों पर ताजा हिमस्खलन के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंद्रपाल सिंह ने बताया कि मौसम की ताजा स्थिति के कारण जोजिला सड़क कम से कम 2 दिनों के लिए बंद रहेगी।
उन्होंने इस सड़क पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे यातायात सुरक्षा के लिए प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। एसएसपी ट्रैफिक ने गत दिनों गगनीर सोनामर्ग में हुई सड़क दुर्घटना के बाद की स्थिति का भी आंकलन करने के लिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एआरटीओ के साथ बाल्टल क्षेत्र का दौरा किया। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदरपाल सिंह ने ड्राइवरों को लापरवाही से गाड़ी चलाने से बचने की भी सलाह दी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। जिला पास के हवाले से ये बोल रहा हूँ कि आज ये एक हमारा विजिट था यहाँ पे, और पर्टिकुलरली जो कल का जो एक एक्सीडेंट हुआ था उसके सिलसिले में भी, और प्लस जो जायजा लेना था एसएसजी जोड़ है, क्योंकि यहाँ पे काफी गाड़ी स्टैंडर्ड है, तो अभी काफी जगहों पे एज पर द वर्जन ऑफ बीकन अथॉरिटीज, और मैंने खुद भी गया हूँ, मैं आगे बालतल रोड तक मैं आगे पहुंचा हूँ वहाँ पे, क्योंकि और पसियां आती है, कम से कम कोई 7-8 जगह पे वहाँ पे पसी है, और इट विल टेक सम टाइम। अभी देख लेंगे, अभी इंक्रीमेंट वेदर भी है और स्नोफॉल इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, और इट विल टेक 1 or 2 days उसको क्लियरेंस होने में एज पर द वर्जन ऑफ द बीकन अथॉरिटीज, जो खुद भी मैंने देखा वहाँ पे फील किया। और इनफैक्ट अपनी नफरी जो हमारी डिप्लॉयड है वहाँ पे सोनामर्ग के एक्सेस में, वहाँ पे भी उनको भी ब्रीफ करना था, और प्लस यहाँ पे एक जायजा भी लेना था कि कंडीशन रोड कंडीशंस क्या है। और अभी ये बंद रहेगा जोजिला जो है, कम से कम मुझे लगता है कि कल तक ये बंद रहेगा, और इनफैक्ट अगर ये जो स्पेल है खत्म हो जाती है और बारिश या बर्फबारी जो है खत्म हो जाती है, उसके बाद ही वो लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ने श्री अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण को निःशुल्क करने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि पंजीकरण शुल्क के नाम पर सरकार अमरनाथ यात्रियों से भारी वसूली कर रही है। मनीष साहनी ने कहा कि शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे हर बार सरकार के इस फैसले का विरोध करती है, और उन्होंने उपराज्यपाल को खून से लिखा मांग पत्र देकर पुरजोर मांग की है कि अमरनाथ यात्रियों के पंजीकरण को निःशुल्क किया जाए, ताकि बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई आर्थिक बोझ न पड़े। अपने खून से जो है एक ज्ञापन लिखकर जो है जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी को भेजेंगे, जिसके अंदर मात्र एक ही अपील होगी कि अमरनाथ यात्रा पर जो श्रद्धालु आते हैं उनका पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क बनाया जाए, उनसे किसी तरह की जो है धार्मिक यात्राओं पर वसूली ना की जाए। देखिए, याद कीजिए, आप सबने अपने जो है स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा कि मुगलीय शासन, जब मुगल यहाँ पर शासन करते थे, मुगल यहाँ पर आए थे, उस समय मुगल शासनकाल के दौरान जो है इस तरह की वसूली की जाती थी, जिसको जजिया कर कहा जाता था। तो अब तो पिछले 10 सालों से जो है देश के अंदर वो सरकार है जो हिंदुत्व होने का दावा करती है, हिंदूवादी होने की सबसे बड़ी पार्टी होने का क्लेम करती है। तो उसके कार्यकाल के दौरान भी जो है अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण जो वसूल किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 2000 पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्षा और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लोगों से कहा है कि ये चुनाव सिर्फ एनसी या पीडीपी के लिए नहीं है, और आपको ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है जो संसद में जम्मू कश्मीर के लोगों की हितों की वकालत करे और नई दिल्ली से 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों पर पुनः विचार करने की बात करे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नई दिल्ली को हमारे अधिकार बजाज सहित लौटाने होंगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची महबूबा मुफ्ती ने लोगों को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा लोकसभा चुनाव एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनने का अवसर है जो केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित न करते हुए लोगों की परेशानियों को प्रभावी ढंग से उजागर कर सके। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग गुलाम बनने से इनकार करते हैं और ये चुनाव सिर्फ एनसी या पीडीपी के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्रतिनिधि को संसद में भेजने के लिए है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की वकालत करेगा और उनकी आकांक्षाओं को देश के सामने पहुंचाएगा। तमाम जमात वर्कर चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे कांग्रेस पीडीपी वल में पन तिमन गुजारिश कर अजुक इलेक्शन कुर्सी हूं जंग किया, अजुक इलेक्शन बेर लड़ाई किया, कुछ बन असेंबली मेंबर कुछ बन मिनिस्टर ना, अजुक इलेक्शन जम्मू कश्मीर आवाज पार्लियामेंटस मज वातनावी तुम वो वुचान 5 वरियन कर लगातार तुज कत चाहे कुछ सात मुसीबत आ बह गयस खड़ा यम खतर में वारिया कबत पे दिन बह थवे सारे को ज्यादा कालस बंद मे मोल टाइम वातनोक ईडी दफ्तर सन पासपोर्ट कर बंद मुफ्ती साहब ने मकबरस लोगों के हिसाब किताब है अतमस मशु पोस थमित दब रही वंदस मज मकान मज खड़े दिमो दब अमे जुकी मगर बुके जुकेस क्या मोन जुकुन तुहन जुकुन मेन माजन बेगन कोरन कुन जुकुन मेनिस बुजुर्ग सुन जुकुन मे कर कोशिश तुहन चूब गज बराबर लोकसभा चुनाव को लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आज जिला बड़गांव के सुथरन खग में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया।
खानसावर निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी मंजूर बानी की अध्यक्षता में आयोजित हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को श्रीनगर लोकसभा सीट में अपने पार्टी के उम्मीदवार अशरफ मीर के समर्थन में वोट करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर खानसावर निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी मंजूर बानी ने कहा कि कश्मीर की पारंपरिक राजनीतिक दलों ने दशकों कश्मीर को बदहाली के माहौल में रखा और आज वक्त आया है कि इन राजनीतिक दलों की असलियत को पहचान कर कश्मीर के विकास और शांति के लिए एक ऐसे प्रतिनिधि को चुना जाए जो कश्मीरी युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए काम कर सके। हमारे लीडर साजिद साहब ने अपनी पार्टी को हिमायत देने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में आज मीटिंग थी आपको वही है, क्योंकि बाकी पार्टी ने पिछले कई टाइम पे वोट लिए हैं। 70 सालों से उन्होंने अपने MP भेजे हैं, अपनी राज्यसभा के मेंबर भेजे हैं। अब इंशाल्लाह लोगों को हम अपील करते हैं, उनको मौका दे दो, देखते हैं ये भी क्या करेंगे। तो आपको ये बातें करने दो ना, उसको पूछे 96 में आपके पास 60 मेंबर थे असेंबली के, फिर देखो 14 में कहां पहुंच गया, फिर 15 से रह गए ना। वो तो कहने की बातें होती है। अगर हम उनके कहने पर करते हैं, उसको पूछो कांग्रेस के साथ अकाउंट क्यों कर रहे हो। आज सारा दिन तो वह कांग्रेस का है, जम्मू कश्मीर को तबाह कर देगा। शिवसेना वालों जैसे उसको क्या है, उसके उन्होंने कहा उनकी हिमायत की शिवसेना वालों ने, आपको पता है उसके बारे में। बारामूला जिले के जलाश्री इलाके में आज स्थानीय लोगों ने स्मार्ट मीटर लगने और बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए स्थानीय लोगों ने स्मार्ट मीटर की पारदर्शिता की कमी और बिजली दरों में बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लोगों की समस्या का समाधान होने तक पिछली व्यवस्था को लागू करने की मांग की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि इलाके में बिजली कटौती से उन्हें घरेलू कामकाज के लिए बड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। मसल ट्रांसफार्मर मीटर लागन लगन कर सोन एतराज कह गई 2 वरी सफर कर टारगेट क्या ये ट्रांसफार्मर यह 2 वरी गई दिस रात दिया तल यह आयम रात 10 बजे ये नेक तार नेक ये तुल तो कोर पावर गए 10 दह अन गज बे गो ठीक हो तुम कर इन होर द्रंगबल पे मीटर लागा या खाद्यार पे सोन इनकार कहीं मगर यह क्या बनो यमो टारगेट अत पे शक बढ़ यन गामस पावर गामस पावर गो ठीक गाम कर सफर करो सफर अगर न कर नीन पोल तार वार तुलित जमीन खाली प्रॉपर्टी वापर्टी कहीं मुजूर बाब हरद पे गो सान मुजूरन बिहित वनस नेरान काम दह रूद ताकत तूता कहीं यमो वो ओत्र सन नफर खत तौर तत वना करो अमना सदकना 1560 पे गई तो बोर यौ बिजली फीस बोर्मुत ठीक अच्छा अक बोर बिजली फीस बेस ये ट्रांसफार्मरस लेख तार तुलित अन गटे अयालस पे बत कत लागो पावर सोन पेमेंट ये अगर वो पावर लोग कहीं गामस पावर चलान सानिस महलस पावर चलान कहीं अकिस ट्रांसफार्मर सोट वो पावर या सटन गामस पावर लगन और मीटर पत लगन मगर गोडत कहीं कर अपील मेहरबानी तो मेहरबानी कर ज़ातियात पाल अकिस महलस अगर हम मीटर लगान इम लगाइन ऑन द होल मीटर इम लगाइन अक्स महलस पे टारगेट बनोमुत मेहरबानी कर गवर्नमेंटस अपील कि करो इंसाफ बाकी खबर दिन भर के आज के अंक में बस इतना ही। अधिक अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे और हमारी सारी टीम को दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।